नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कांग्रेस का मूड क्या बदल गया है? वो कांग्रेस जो आज तक कभी भी ऐसा होता था कि कोई ऐसा मूवमेंट आ जाए जहां पे कांग्रेस को लगता था कि भाई इससे मेरे ऊपर ज्यादा हमले हो रहे हैं, तो डिफेंसिव हो जाती थी। लेकिन आज की तारीख की कांग्रेस बदली बदली नजर आ रही है। कांग्रेस के एक विधायक ने तो खुलकर के मन से कह दिया कि भाषणों का दौर बीत चुका है, अब दौर सड़क पे लड़ाई का है। और मजे की बात तो ये कि राहुल गांधी निर्विवाद रूप से आज की तारीख में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहे जा सकते हैं, नेता विपक्ष भी हैं। उन्होंने खुलकर के यूथ कांग्रेस का साथ देना स्वीकार किया। हालांकि असमंजस की स्थिति थी, ऊहापोह की स्थिति थी कि इस समिट में जो बवाल कटा उसके बाद कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन उसके बावजूद राहुल खुलकर अपने सिपाहियों के साथ जाकर के खड़े हो गए। आज की तारीख में यही समझने की कोशिश हम करेंगे कि क्या वाकई में ये नई कांग्रेस है, एक ऐसी कांग्रेस जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी, जिसके सामने मोदी सरकार सब पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान अतुल लौंडे पाटिल जी। जोड़ लीजिए जरा, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। शुक्रिया। अतुल जी, कांग्रेस बदली हुई तो है, और कैसे बदली है उसका एक आगाज आज की तारीख में हमें देखने को मिला। सबसे पहले जरा मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा एक बार विक्रांत भूरिया जी की बाइट वो चला दीजिए, जिसमें वो खुल के कह रहे हैं कि भाषणों का दौर बीत गया। ले आइए जरा। और हम सब राहुल गांधी के सिपाही हैं और हम सब युवा हैं। याद रखना, युवा उम्र से नहीं है, युवा जज्बे से है। और याद रखो कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और इसलिए अब लड़ने का काम है। भाषण भी खूब हो गए, बातें भी खूब हो गई, अब सड़क पर लड़ाई होगी। और जो कांग्रेस के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ सकता है वही सच्चा कांग्रेसी है, वही राहुल गांधी जी का बब्बर शेर है। कितने लोग राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है? जरा हाथ उठाओ, जोर से बोलो राहुल गांधी। अरे आवाज यहां तक आना चाहिए ना, तो भाजपा के पास कैसे जाएगी? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय हिंद, जय संविधान। ठीक बात है, आवाज यहां तक आनी चाहिए, नहीं तो भाजपा तक कैसे जाएगी। और दूसरी बात, पता चलना चाहिए कि सब बब्बर शेर हैं। ये बब्बर शेरों को कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं आजकल आप लोग अतुल जी? लड़ने का एक शब्द। ये कांग्रेस के आर पार के मूड में आ गई है इस समय, ये माना जा सकता है, जिस तरीके के हालात आज की तारीख में हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में आज के तारीख में नफरत नफरत और केवल नफरत, इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। आप भी इसके साक्षीदार हो, मैं भी इसके साक्षीदार हूँ। हिंदू मुसलमान के अलावा इस सरकार को कुछ सूझता नहीं है। और मीडिया ने अभी एक बड़ी खबर हुई है, 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, वो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया। हो हल्ला होना चाहिए था ना मीडिया में, हो हल्ला करके लाए थे, काफी कन्विंस किए थे। और मेरे नागपुर में मेरे घर के पास में स्मार्ट सिटी बनने वाली थी जी। ना स्मार्ट है ना सिटी है, डबल डेकर सिटी कर दी है, जहां वहां सीमेंट के रोड बना के रख दिए है। और जो स्मार्ट सिटी का इलाका था वहां पे कुछ भी स्मार्ट नहीं, जैसा का वैसा ही है, पूरा वो स्लम एरिया हो गया है। तो उसकी कोई बात नहीं हुई। अमेरिका को देश सरेंडर कर दिया, देश का किसान जो है वो अमेरिका को सरेंडर कर दिया। अमेरिका ने आज हमारे सोलर पैनल इंपोर्ट्स पर 126% जो है 126% टैरिफ ठोक दिया। और हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने 71वीं बार कह दिया ट्रंप ने कि मैंने युद्ध रुकवाया। हमारे प्रधानमंत्री के हलक से आवाज नहीं निकलती। जबान है बची कि नहीं है, कि सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के लिए जबान दी है भगवान ने उनको?
ये छुटपुट देश है कोई पाकिस्तान जैसे, उनके साथ ही उनको कंपटीशन अच्छी लगती है। जो देश तो नाम से मेरठ में रोग जाकर स्टेट है, मेरठ में जाकर उन्होंने बोल तो दिया, उन्होंने तो कहा कि ठीक है, कांग्रेस जो है नंगी है और वो नंगेपन की राजनीति कर रही है, यहां तक बोल दिया प्रधानमंत्री ने। ऐसा इस देश में कैवल्य प्राप्त हम्म, होने के बाद महावीर नाचने लगे और कपड़े जो थे वो गल के गिर गए, उसे नंगापन नहीं हम्म, कहते, उसे कैवल्य प्राप्त कहते हैं। गांधी ने जी, 3 पीस सूट से गांधी धोती पर आ गए, आधी धोती पर, तो वो देश के साथ घुल मिल जाना था। और राहुल गांधी, मैं इन दोनों के साथ उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, कृपया तुलना मत समझ लेना इस बात को। लेकिन जी, उसी तर्ज पर आप कौन से किस आदर्श को मानते हो, कहाँ चलते हो, इसको समझते हुए कोई युवा लोग आ जाते हैं और उनको ठिठुरते हुए टी शर्ट में देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं भले ही गांधी परिवार का हूँ, मेरे घर में भले ही 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन मैं देश के साथ जब तक घुल मिल नहीं जाऊं तब तक मैं सही मायने में इनका नुमाइंदा नहीं हो सकता। तो वो व्यक्ति टी शर्ट पे आ गया, इसे वो लोग नंगाई नंगाई समझते हैं। और पूरे हम्म, कपड़े पहनने का कंसेप्ट क्या है? एप्स्टीन फाइल वालों को बचाना, ट्रम्प के सामने एप्स्टीन से सलाह लेके नाच और गाना करना। सही हम्म, मायने में नंगाई ये है, नंगाई वो नहीं है। हरदीप पुरी को जाना चाहिए था। मेंडलसन हम्म, गए इंग्लैंड में, प्रिंस एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंस एंड्रयू को उसका राजपुत्र जो पद था वो छीन लिया गया और उसे पैलेस से बाहर करके अरेस्ट भी कर लिया गया। और हमारे यहाँ एप्स्टीन के बड़े भाई हरदीप पुरी जी सफाई देते घूम रहे हैं। उनको ठीक मंत्रिमंडल बात में है। होना नहीं चाहिए और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पर होना नहीं चाहिए। इससे बड़ी हम्म, नंगाई क्या हो सकती है कि देश के भारतवर्ष का, बुद्ध गांधी महावीर के देश का प्रधानमंत्री ट्रम्प को खुश करने के लिए नाच गाना करता है। नहीं, लेकिन शर्म आती है। प्रधानमंत्री ने आप बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं और मुझे कुछ याद आता है। प्रधानमंत्री ने हरदीप पुरी को उनके जन्मदिवस पे विश किया, हमें ये भी याद आता हाँ, है। और आप जिस प्रिंस की बात कर रहे हैं वो अपने जन्मदिवस के दिन गिरफ्तार हुआ, और तो प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र कहते कहाँ? हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मदर ऑफ तो नंगा डेमोक्रेसी की एक नई परिभाषा तो वहां प्रधानमंत्री बता दी है, यहाँ इस्तीफे तो नहीं नंगा होते को हैं। तो नंगा को नहीं यही पता चल जाता है। हम्म, ऐसी शब्दावली देश के प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। मुजरा, भैंस चुरा लेंगे, हम्म, मंगलसूत्र, नंगा, ये क्या है? ये कौन सी भाषा है? और आप कहना क्या चाहते हो? क्या जिस एआई समिट में, जो वर्ल्ड ग्लोबल समिट थी, वो इंटरनेशनल समिट थी, जहां फ्रांस में हुई, जापान में हुई, इंग्लैंड में हुई और अपने यहाँ थी, वहां वाईफाई नहीं मिल रहा था, मैंने सुना। वहां कार की कीज नहीं लेके जा सकते थे। इतना जी, डरपोक है हमारा प्रधानमंत्री। कार की किस से डरता है? मैं खुद गया था, वाईफाई मैं खुद गया था, लैपटॉप बहुत अच्छी है। वाईफाई लैपटॉप नहीं अंदर लेकर जा सकते थे। और पैसे कैश देने पड़ रहे थे लोगों को। आजकल लोग पैसा जेब में जी, रखते नहीं है, जी, जी, कार्ड रखते हैं। पैसा उनको देना हम्म, पड़ रहा था। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो मेरी जो जानकारी है, इंटरनेशनल पेपर्स भी खंगालता हूँ, मैं देखता हूँ, उसमें तो हमारे यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट की कोई बात ही नहीं है। बात तो यही है हम्म, कि एआई समिट में चुराया हुआ कुत्ता रोबोट जो है उसकी बात चल रही है। साउथ कोरिया का एक जी, रोबोट चुराया, उसकी बात चल रही है। और वो थर्माकोल का प्लेन रखा था, जो हम बचपन में स्कूल में नहीं बनाते क्या? स्कूल में एक जी, दिन होता है, ड्राइंग पेंटिंग का दिन होता है, हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, थर्माकोल के कुछ कुछ हाँ, नई नई चीजें बनाते हैं। वो उसको इंटरनेशनल एआई समिट में रखा था। इज्जत इससे गई है। हम्म, अगर रही बात प्रोटेस्ट की, तो दुनिया भर में तो लोग पैंट उतार देते हैं प्रोटेस्ट में। पैंट भी उतार हम्म, देते हैं। सिएटल के बाहर डब्ल्यूटीओ की कई चल रही थी। लोग तो स्ट्रिप्टीज पता होगा आपको भी। लोग पूरे कपड़े उतर के भी महिलाओं ने जो है वो आंदोलन किए हैं। तो एक संदेश था। मेरा सवाल यह है, क्या मेरे युवा साथियों ने वहां पर जाकर कुछ गंदी बातें की, कुछ हम्म, गंदे स्लोगन दिए, कुछ हिंसा की? कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज तो है पीएम। सरेंडर, ठीक नरेंद्र है, सरेंडर, जो राहुल गांधी ने बोला था सही है। राहुल जी ने यह भी बोला था कि ये डील होगी, ये सरेंडर करेगा, और किया। हम्म, तो अपने देश की व्यथा, अपने किसानों की व्यथा, अगर हमें ज्ञान पिला रहे लोग मीडिया पे कि आपने जंतर मंतर पे करना चाहिए था, रामलीला मैदान पे करना चाहिए था, यो करना चाहिए था, त्यों करना चाहिए था, बात हुई रही थी। हम्म, बात हम्म, हुई रही थी पार्लियामेंट के बाहर। साक्षी मलिक बैठी थी, बजरंग पुनिया बैठा था, बेइज्जत किया गया उनको। किस लिए बैठे थे? वो अपने एक हक के लिए बैठे थे। कौन सा हक था वो? वो हक था इज्जत का।
उनकी ठीक इज्जत बात। तार-तार की थी ब्रजभूषण शरण ने। उनका हम्म। ट्रेन छीना गया, टॉयलेट हटाए गए, उनको घसीटा गया। इससे देश की इज्जत नहीं गई, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। उन्होंने तो देश के लिए सम्मान लाया, मेडल्स लाए हैं। तो उससे इज्जत नहीं गई देश की, वो नंगापन इनको दिखा नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना, जो 15 साल की लड़की से लेकर 17 साल की लड़की तक बलात्कार करता है 3-3 हजार महिलाओं का, उसके लिए वोट मांगते हैं ये। प्रज्वल रेवन्ना को वोट, यानी मोदी को वोट। तो ये इससे बड़ी नंगाई तो 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने की नहीं। ठीक बात है, लेकिन अतुल जी पहले जरा राहुल की आज की एक बाइट मैं सुनाना चाहता हूं। ले आइए भैया, जरा ले आइए, राहुल की बाइट लेके आइए, अमेरिका के उसके बाद सुप्रीम जरा कोर्ट ने ये कहा सवाल आज है। कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है, और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। ये कल का भाषण है इसमें स्वप्निल जी, जी गोपाल का। नहीं, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं अतुल जी। राहुल एक अलग तरीके के अग्रेशन में दिख रहे हैं। सदन के भीतर दिखे, मोदी जी लोकसभा नहीं पहुंच पाए, और उसके बाद से पूरी की पूरी कांग्रेस एक अलग तरीके के अग्रेशन में दिख रही है। ये अचानक से कांग्रेस जगी कैसे? क्या रीजन है इसके पीछे? आप लोग इतना कैसे जग गए? राहुल जी ने जीएसटी के वक्त भी आवाज उठाई थी। हाँ, किसान प्रोटेस्ट के नहीं, वक्त किसान आवाज उठाई थी। नहीं अतुल जी, आवाज उठाई थी, लेकिन वो आवाज उस लेवल तक पहुंच नहीं पाई थी। हमें तो राहुल वहां तक याद है जहां पे राहुल ने कहा चौकीदार चोर है राफेल के मुद्दे पे, और उसके बाद वो शिकायत करते हुए नजर आए अंदर कि भाई हमारी पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही है। आज की तारीख में ये बदली हुई कांग्रेस कैसे नजर आ रही है? क्या रीजन है इसके पीछे? स्लीपर सेल चले गए, डर के हमारे जो जाना था वो चले गए, और जो सही मायने में कांग्रेस के विचार को, देश के विचार को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो रहे हैं। तो राहुल जी ने जो आवाज उठाई है आज, वो आज आवाज देश के लिए उठाई है, और वो आखिरी उसका रेजोनेंस जो है आखिरी इंसान तक दिखाई दे रहा है। आज किसान खड़े हो गए हैं, किसानों को पता चल गया है। 12 तारीख को इतना बड़ा बंद हुआ, किसी ने दिखाया नहीं जी, किसी ने दिखाया नहीं किसी ने। मैं आपकी बात नहीं, हमने दिखाया था। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बोला। तो मुझे एक बात बताइए कि चाइना जैसे शत्रु के सामने तलवारें, हथियार डाल देना और मिलिट्री को अकेला छोड़ देना, तो डेमोक्रेसी में राइट तो एग्जीक्यूटिव का होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री का होता है, प्रधानमंत्री ने निर्णय लेना होता है। उन्हें छोड़ दिया, बोले गरम आलू मेरे हाथ में था, क्या लिखा है उन्होंने। तो चर्चा मीडिया किस बात की कर रही थी, ये बुक पब्लिश है या नहीं है, ये विषय तो था नहीं। विषय ये था कि प्रधानमंत्री डिसाइसिव नहीं है क्रूशियल पीरियड में। विषय ये था कि प्रधानमंत्री लायक है मोदी जी क्रूशियल पीरियड में डिसाइसिव रहने के लिए या नहीं। ये विषय ये था। और विषय ये भी था कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद कोई अधिकारी नहीं पद पे रहने का। पेडोफाइल है, मैन ईटर है, अब क्या किया पता नहीं। 62 बार नाम आया, 430 बार नाम दिख रहा है, 62 ईमेल दिख रहे हैं। झूठ बोले ना हरदीप पुरी जी। कांग्रेस के जमाने में इस्तीफे हो जाते थे, बाद में सब एक्विट हो गए। इस्तीफे हो जाते थे, एक्शन होती थी, कानून के सामने खड़ा कर देते थे हमारे आदमी को भी। नहीं, ठीक बात है, लेकिन यही तो आपकी गलती थी। एमजे अकबर से लेकर के पवन बलसत तक आपने सबका इस्तीफा लिया है। गलती नहीं थी स्वप्निल जी। अगर गलती रहती तो फिर तानाशाही हो जाती।
वो तो हाँ। लोकतंत्र था ना। कितना बचाते थे आप लोग, हम 2012 से 2014 तक। पलट के कभी किसी प्रवक्ता ने आपको गाली गलौज नहीं किया, किसी पत्रकार को ठीक है। यूएपीए नहीं लगाया, कोई पत्रकार गायब नहीं हुए। मेरे ख्याल से 100-125 पत्रकार पता नहीं है कहाँ है, अगर मेरी जानकारी सही है तो। ऐसा नहीं हुआ है। किसी दूसरे लोगों पर ईडी इनकम टैक्स चला रहे और उसका इस्तेमाल करके लोगों को पार्टी में ले रहे, ऐसा नहीं हुआ है। गडकरी के ऊपर जरूर इनकम टैक्स की रेड्स हुई थी, लेकिन मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, क्या वो इंक्वायरी बंद हुई क्या इनकम टैक्स की? फाइल बंद हुई क्या बताओ? बीच में चला दिया था क्लीन चिट, क्लीन चिट, क्लीन चिट। वैसे तो टेक्निकली क्लीन चिट नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन इंक्वायरी बंद हो गई क्या बता दो मुझे, मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे पता है इंक्वायरी बंद नहीं हुई है, फाइल रोक दी गई है। अच्छा। ऐसी कई फाइलें रोकी हुई है। मुकुल राय तो चल चल बसे बेचारे कल परसों, उनका देहांत हो गया। तो ऐसे इस तरह का जो इस्तेमाल किया है, वैसा इस्तेमाल नहीं होता ना, तो लोकतंत्र था वो। आप बड़े प्रोटेस्ट कर सकते थे, सरकार सामने आकर आपसे चर्चा करती थी। कल कोई महेंद्र टिकैत के बारे में बात कर रहे थे, महेंद्र टिकैत जी को तो बिठा के राजीव जी ने बात की थी महेंद्र टिकैत जी से, राकेश टिकैत जी के पिताजी, जो आंदोलन हुआ था वहां आए थे। तो ऐसा तो कभी देखा नहीं था। एक व्यक्ति को आप देश कैसे बना सकते हो? मेरा सवाल सबसे पहला ये है। एक व्यक्ति देश थोड़ी है, हम सब मिलके देश बनता है, सरकार देश थोड़ी है। तो एक व्यक्ति को देश बनाकर ऐसा हो गया। अब हमारे सब इतने छुई मुए हैं प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना उन्होंने खुद नपवाया है, लेकिन पंजाब में जाते हैं, बोलते हैं मैं बचकर जिंदा बचकर आया हूं। अरे अपने ही लोगों के बारे में ऐसी बात करते हो। आपने एक ईमेल प्लांट कर दिया था कंप्यूटर्स में, और अर्बन नक्सलाइट की टर्म कॉइन की आपने, और लोगों को अंदर डाला। उसमें आपने ईमेल प्लांट किया है, वो भी पकड़ा गया, तब भी उनके जान को खतरा था। एसपीजी है, प्रोटेक्शन है, मेजोरिटी है, फिर भी लोकसभा में आने से डरते हैं। एक टी शर्ट वाले से डरते हैं, बहुत बड़े लोग नहीं है, एक टी शर्ट वाले से डरते हैं, उसके सवालों से डरते हैं। किताब हाथ में दे देगा, किताब हाथ में दे देगा तो दुनिया के सामने मुंह काला हो जाएगा, इसलिए नहीं आए वो तो बात नहीं, आम जनता उसपे को तो मैं समझती नहीं एक है। और इनसाइड इंफॉर्मेशन दर्शकों को बता दूं। मोदी जी आए बकायदा लोकसभा में, और लोकसभा के गेट तक आए, मकर द्वार तक आए। आलम ये रहा कि वहां पे उनका स्वागत करने के लिए सिर्फ 2 मंत्री मौजूद थे, एक रिजिजू साहब थे, एक अर्जुन राम मेघवाल थे। और मोदी जी को रिजिजू साहब ने बता दिया कि राहुल गांधी अंदर किताब लेके खोज रहे हैं आपको। उसके बाद से मोदी जी अंदर नहीं जा पाए। यही अच्छा, तो सवाल है। बता क्या रहे नहीं, हैं? सवाल तो यही है अतुल जी, ये राहुल के अंदर का अग्रेशन और उसके बाद कांग्रेस के अंदर का अग्रेशन, ये हमें बजट सेशन के बाद से अचानक से दिख रहा है। ये आया कहां से है, क्यों आया है, ये क्यों बदल गई है कांग्रेस पूरी? कांग्रेस पूरी में तो कह दिया ना, अभी जो कांग्रेस है अभी कांग्रेस है। अभी ईडी, मैं इनकम टैक्स, मैं सीबीआई, मैं कोई अगर आपकी भी इजाजत हथियार हो, नहीं चलने वाला है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात बताना चाहता हूं। यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के अगले दिन मैंने आपको फोन किया था सुबह सुबह। मैं बताना चाहता हूं आपने क्या कहा था। मैंने अतुल जी को फोन किया, मैंने कहा कि भाई क्या राय है आप लोगों की, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो अतुल जी ने सीधे तौर पे कहा कि भाई मैं तो यूथ कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। मैंने कहा आला कमान का क्या है? अतुल जी ने कहा आला कमान का पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं यूथ कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। ये कॉन्फिडेंस जो अतुल जी उस दिन आपके अंदर था, या 2-3 और लोगों से मेरी बात हुई उनके अंदर था, या पवन खेरा यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के ठीक तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले ही, 1-1.5 घंटे बाद ही वो अपनी एक वीडियो जारी कर चुके थे। ये जो बदली बदली सी कांग्रेस हमें इस समय पे नजर आ रही है, क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि अब जो है, अगर हमें कुछ परिवर्तन लाना है देश में, देश का कुछ भला करना है, तो इस अग्रेशन से ही काम चलेगा क्योंकि सामने एक तानाशाह बैठा है? ऐसा मान लिया है क्या कांग्रेस ने? बिल्कुल। अभी मीडिया जो है अपना काम नहीं कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन अपना काम नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ से कोई गुरेज नहीं रखता ये बात करने का, सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम नहीं कर रहा है, जुडिशरी भी अपना काम नहीं कर रही। तो बिल्कुल। अभी हमें सड़क पर उतरकर दूसरा स्वाधीनता संग्राम लड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो एक्सपोज हो चुके हैं लोगों के सामने। इसीलिए एसआईआर के द्वारा वोट की चोरी, लोगों को 5-5 हजार रुपए एक वोट के देना, ये सारा चोरी चकारी उन्होंने शुरू कर दी है। आज जनता को ये दिखना जरूरी है कि ये वही कांग्रेस है। वो ये नहीं कहती कि ये ब्रिटिश एम्पायर है, जिसके एम्पायर पे सूरज कभी ढलता नहीं, हम इससे किसके साथ कैसे लड़ेंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, लेकिन आज नया भारत, 56 इंच के प्रधानमंत्री का भारत, उसका विदेश मंत्री कहता है कि चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, हाउ कैन आई फाइट विथ हिम, हाउ कैन आई फाइट इट विथ?
ये कहने वाले लोग हैं। ये ऐसे लोग सत्ता में रहने के लायक है क्या? ये देश को क्या दे सकते हैं? 4 बार कोर्ट छोड़ के आ गए, पीठ दिखा के आ गए। चाइना की डेलीगेशन को चाय पिलाया, बात किया। बात करने से हमें कोई परहेज नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बात करनी पड़ती है, संबंध आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन तीसरे दिन ठीक ही है। शम्सगंज वैली हमारी वहां काम शुरू कर दिए। 70 साल में तो काम नहीं हुए थे वहां पर। हम्म। तो ये दिख रहा है कि पाकिस्तान, टर्की, यूएई एक इस्लामिक नाटो कॉन्ट्रैक्ट जो है, अलायंस तैयार हो रही है। चाइना ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हमसे छीन रहा है। हम हमारा टिल्ट जो ज्यादा इजराइल और यूएस की तरफ बैलेंस नहीं कर पा रहे। हम संबंध नहीं रखना चाहिए, इसने बैलेंस नहीं कर पा रहे हम। रशिया, चाइना, यूएस, इसको हम बैलेंस नहीं कर पा रहे और इसका ठीक फायदा बात। चाइना उठा रहा है। इसका फायदा चाइना उठा रहा है। तो हम्म। ऐसे परिस्थिति में अगर कोई साथ में नहीं है तो हम हमारे सिपाही बनकर ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। ये जनता की लड़ाई है। कल जनता पूछेगी ना, स्वप्निल जी, आप भी लड़ रहे हैं, कल जनता पूछेगी ना, हमको नहीं पूछेगी। जब देश लूट रहा था, बर्बाद कर रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? ये हमसे नहीं सवाल होगा, सवाल उनसे ही होगा। गोडसे का इतिहास काले अक्षर से लिखा गया। हिंदू महासभा का इतिहास काले अक्षर से लिखा गया है। वैसे इनका भी इतिहास काले अक्षर से लिखा जाएगा। उस वक्त एक सिल्वर लाइनिंग रहेगी कि ये लोग लड़ रहे थे, लड़ना पड़ेगा। ठीक बात है। लेकिन अतुल जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल है आपसे। कांग्रेस कई बार ऐसा होता है जब लड़ती हुई नजर आती है और फिर अचानक से पूरी की पूरी कांग्रेस हमें उस मोड में नजर आती है कि चलो ठीक है, लड़ाई लड़ ली, लेकिन फिर लगता है चलो मौसमी लड़ाई थी। क्या इस बार भी ये मौसमी लड़ाई होगी, या कांग्रेस अब एक अलग मूड में है जब अतुल लॉन्डे पाटिल फोन पे किसी पत्रकार को ये कह देते हैं कि भाई ठीक है, मैं तो यूथ कांग्रेस साथ हूं, आला कमान का जो भी फैसला हो? क्या उस मूड में आ गई कांग्रेस अब कि सब लड़ेंगे? नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस था, मेरी आलाकमान भी उनके साथ रहेगी। मैंने आपसे ये कहा था कि आलाकमान का क्या निर्णय है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट के साथ खड़ा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन को भी पढ़ता हूं, इंटरनेशनल अखबार भी पढ़ता हूं, और ऐसे ठीक बात। प्रोटेस्ट होते हैं। अपने सवाल की तरफ ध्यान खींचने के लिए ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, और नहीं, उन्होंने बकायदा अहिंसा जगह के मार्ग मुहैया से, कराई जाती है, उस दिन बात भी जगह मुहैया कराई जाती है बकायदा। हाँ, जो भी और फंक्शन ले उन्होंने किसी को कालिक पोती, किसी को गाली दी, कुछ गलत नारेबाजी की, पत्थरबाजी की, नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने दिखा वो दिया कि गांधी के हमारा प्राइम रास्ते पे मिनिस्टर। थे, गांधी ने अपने ऊपर के कपड़े उतारे थे, उसी रास्ते पे थे आपके सिपाही। और मेरा सबसे बड़ा कहने का मतलब संदेश क्या था कि हम्म। सुन ट्रम्प, मोदी हम्म। तुझसे डरता होगा, हिंदुस्तान की जनता ने, तू जो लाद रहा है वो हाँ। हमें मंजूर। ये मैसेज था। हम्म। मैसेज मोदी जी को नहीं था, डरपोक आदमी को क्या मैसेज देना है, मैसेज ट्रम्प को हाँ। था। इनको लगा मुझे मेरी बेइज्जती करती है। अभी इज्जत ही नहीं तो बेइज्जती क्या करेंगे हम लोग? इज्जत हाँ। होती तो ट्रम्प ऐसा लेकिन बेइज्जती नहीं करता ना। लेकिन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी 20 घंटे तक पूछताछ होती है, उसके बाद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, 4 दिन के रिमांड पे है इस समय पे। क्या हंसी इस आपको नहीं बात की। लगता है कि आज की तारीख में ये जो कंडीशन पैदा कर दी गई है अमित शाह की पुलिस के द्वारा, ये वो कंडीशन है जब ठीक है, आप के ऊपर खुल करके अत्याचार हो रहा है? नहीं, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आपने एफआईआर पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा है। पूछताछ में क्या हुआ पता है आपको? ये जी। टी शर्ट प्रिंट कहाँ से हुई है, ये साजिश हाँ, है, ये बिल्कुल। प्लॉट है। अलका लंबा ने उसका जवाब भी दिया है। मेरा ट्वीट भी है, इमीडिएट है मेरा ट्वीट, मैंने देखा और इमीडिएट ट्वीट किया। तो ये प्लॉट है, और पुलिस अमित शाह की नहीं है, पुलिस किसी के बाप की नहीं है, पुलिस इस देश की पुलिस है, और पुलिस भी जानती है, इस देश का हर सिपाही जानता है। ठीक है, आज कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशंस हो गई है, लेकिन इंसान तो इंडियन है ना, वो भी जानता है ठीक सही है। गलत। तो कोई वो अत्याचार करेगा ऐसा नहीं, शायद इनको लग रहा हो अत्याचार होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता पुलिस पे अत्याचार करेगा। और अभी जेल से और ये मोदी, अमित शाह वगैरह, इनसे कोई डरता नहीं है, कोई डरता नहीं इनसे। इनको लगता होगा ऐसा, ये कोई डरने वाले लोग नहीं है, और चाइना ये बिगर इकोनॉमी वाले भी लोग नहीं है। कोई कितना भी बड़ा रहे, सच के साथ, अहिंसा के साथ लड़ना आसान होता है। ठीक बात। कुल मिला के एक बात समझी जा सकती है कि आज की कांग्रेस वो पुरानी वाली कांग्रेस तो नहीं है, ये एक अलग तरीके की कांग्रेस है। एक ऐसी कांग्रेस जो कम से कम गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के रास्ते पे चल रही है। मसलन हमने कल की तारीख में आपको महेश परमार की वो वीडियो दिखाई थी जिसमें उज्जैन में खड़े होकर के वो ये कह रहे थे कि हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन हम पूछते सुभाष चंद्र बोस को भी हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी हैं, और शहीद आजम
भगत सिंह को भी है। कुल मिलाकर समझने स्वप्निल जी, भगत सिंह हिंसावादी नहीं थे। अगर वो हिंसावादी होते तो बम सदस्यों पे गिरता, नो मैंस लैंड में नहीं गिरता। अगर वो हिंसावादी होते तो वो ये ना कहते, आखिरी उनके शब्द जो थे ना, लेनिन एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को पढ़ रहा, उसके पहले का उनका कहना कि गांधी के रास्ते से ही देश को आजादी मिलेगी। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे पहले, उन्होंने पॉम्पलेट बांटे उनके चचा के चुनाव में 1922 में जो चुनाव हुए थे। तो वो हिंसावादी नहीं थे, बहुत वैचारिक दृष्टि से काफी आगे बढ़ चुके सेकुलर थे, टोटल हिंदू मुस्लिम एकता के पुरोधा थे। 23 साल का एक नौजवान सारी लाइब्रेरी अपने स्कूल की पढ़ लेता है। अतुल जी, आप उन शहीद आजम भगत सिंह की बात कर रहे हैं जो लगातार उर्दू में लिखा करते थे अपने खत अपनी मां को, और उनकी मां उर्दू में पढ़ा करती थी। आज की तारीख में मैंने बीते दिनों एक शेर लिखा था और बड़ी मजबूरी में मुझे लिखना पड़ा। मैंने कहा था उस समय कि माजरत ख्वाह होता हूं तो मेरे दोस्त नाराज होते हैं, मुझ पे इल्जाम है कि हिंदू होके उर्दू बोलता हूं। अरे उर्दू का अगर मतलब मैं हिंदवी है, माजरत बोलूं तो इसमें उनको नाराजगी है। मेरे कई दोस्त हैं ऐसे। हिंदवी उर्दू भाषा का पहला नाम हिंदवी है जी। और भारत की निजात है वो अमीर खुसरो। ठीक बात है। दिल्ली मेरठ का जो बेल्ट है वहां वो निजात हुई है। अब पता नहीं इन्होंने ये भी छोड़ दिया क्या, ये देश के हिस्से नहीं, उनको ये सवाल पूछना चाहिए। नहीं, अतुल जी, सच्चाई तो ये इन्होंने क्या क्या छोड़ दिया है। खैर, इनसे दिक्कत यही तो है। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा बस कि कुल मिला के ये समझिए कि नफरत बांटने वाले बहुत हैं और उस नफरत को कम करने वाले बहुत कम लोग इस समय इस दुनिया में बचे हुए हैं। कम से कम उनकी कद्र करिए। जैसे राहुल ने मोहम्मद दीपक को बुलाया, उनकी कद्र करिए। लेकिन हां, कांग्रेस का ये बदला बदला अवतार, जिसकी वजह से हमने ये चर्चा करी आज अतुल जी से, ये बेहद जरूरी था। और ये इसलिए जरूरी था ताकि इस देश में जब हर तरफ से हमें ये नजर आ रहा हो कि हर तरफ जुल्म है, अत्याचार है, आवाजें दबाई जा रही हैं, चैनलों से तमाम उन पत्रकारों को छुटकारा मिल रहा है जो पत्रकार खुल के सवाल पूछते। आज की तारीख में सिर्फ 2 पत्रकार ऐसे बचे हुए हैं जो अभी भी चैनलों के अंदर हैं और सवाल पूछ रहे हैं। उनमें एक महिला है, एक पुरुष है, दर्शक बेहतर समझते हैं, और वो आनंद बाजार पत्रिका का चैनल है। उसके अलावा कौन से चैनल पे आपने कब जो है खुल करके मोदी सरकार से सवाल पूछते किसी जर्नलिस्ट को देख लिया हो या सो कॉल्ड कथित पत्रकार को देख लिया हो, तो आपको बेहतर याद हो। लेकिन हां, बदली हुई कांग्रेस का ये मिजाज ये बताने के लिए काफी है कि ये कांग्रेस अब उस मोड में आ गई है जहां पे ये ना झुकेगी ना डरेगी। और मैं चलते चलते बस अतुल जी आपको बता ही दूंगा, कांग्रेस का मूड यही रहे तो बेहतर है। और मैं इसमें कोई ढकोसला नहीं करूंगा। न्यूज लॉन्चर की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, हम लोग तो अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के आके बैठ गए। लेकिन जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, क्योंकि जब आपकी सरकार आएगी या पहले जब आपकी सरकार थी तो हम सवाल सरकारों से ही पूछते हैं, हम सरकारों से ही पूछेंगे। आपकी आएगी तो आपसे पूछेंगे। आज की तारीख में इनसे पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। हम तो परमानेंट अपोजिशन पार्टी। तो दर्शकों फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है ये भूमिका के लिए। बहुत शुक्रिया। दर्शकों फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन हाँ, बस जुड़े रहिए न्यूज लॉन्चर से। यहां पे विपक्ष से भी हम सवाल करते हैं, खुल के करते हैं, और सत्ता पक्ष से तो रोज सवाल करते हैं, भले सत्ता जवाब दे या ना दे। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। बहुत शुक्रिया अतुल जी।